Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is chapter number 14, statistics test paper analysis for you. ठीक है, स्टार्ट करें. टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने थे ना. फर्स्ट एंड सेकंड में ऑप्शन था, बाकी कंपलसरी थे. इसमें मैंने जान करके एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चंस नहीं दिए, बिकॉज कुछ के वो ऑमिट हो चुकी है. जिनके नहीं ऑमिट हुई है वो अपने आप 3 ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना, और चांसेस मेरे हिसाब से उसमें से आने के कम है. तीन एक्सरसाइज में से अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और उसमें से आएगा तो कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. फाइंड द मीन एज इन ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड. तो अगर जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया तो उनको अज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया उनको किसी भी मेथड से करना था. फाइंड द मीन मार्क्स सीधा सीधा लिखा हुआ है. दोनों में डिफिकल्टी लेवल बराबर है. अगर आप ये अटेम्प्ट करते हो तो आपको इसको पहले इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिख रही है, देखो किसी ने ध्यान भी दिया कि नहीं दिया, ये सॉल्व कर दिया. इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? एक्सक्लूसिव में. और अगर आप वो वाला क्वेश्चन, भाई इसमें तो इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव वाला डिफिकल्टी लेवल है, और इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो ये है कि क्लास इंटरवल ही नहीं है. वो कम से कम इंक्लूसिव तो दे रहा है, इधर तो ये क्लास इंटरवल ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप की दे रहा है. तो आपको इस वाली क्लास इंटरवल से, ये लेस देन क्लास इंटरवल वाला कॉलम है, कौन सा है ये? लेस देन. तो इससे ओरिजिनल क्लास इंटरवल बनानी है, और ओरिजिनल क्लास इंटरवल के बाद फिर उसका क्लास मार्क बनाना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? इसका मीन निकालना है. ठीक है, चलो तो पहले वाले पे आते हैं. फर्स्ट वाला कितनों ने अटेम्प्ट किया? हाथ खड़े करो. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया था. पूरा नहीं, दूसरा भी करा है, मतलब दोनों किए. अच्छा, ओके, लेट्स सी. चलो क्लास इंटरवल बना रहा हूं मैं. इधर देखो स्क्रीन पे, हम क्लास इंटरवल. तो 25 एंड 29, 30 एंड 34. तो गैप तो 1-1 का है सबका गैप 1-1 का है, एंड जनरली 1-1 का ही देता है ना. तो 1-1 का गैप है, तो 1 का आधा 0.5 को क्या करेंगे? कम करेंगे और बढ़ा देंगे. तो 25 में से कम करो, क्या आ जाएगा? 24.5. बोलते जाओ. 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 एंड 54.5. चलो अपर लिमिट्स में जोड़ते जाओ. सो इट विल बी 29.5, 34.5, ये डैश एक्स्ट्रा लग गया, 34.5, उसके बाद फिर 39.5, उसके बाद 44.5, और उसके बाद आ जाइए 49.5, और उसके बाद आ जाइए 54.5, एंड लास्ट वाले में 59.5. तो ये बन चुकी है आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि फाइंड द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. पहले तो पहचानो, ठीक है, पहले तो पहचानो किस तरह की क्लास इंटरवल है, और फिर उससे अगर वो आपके काम की नहीं है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? क्लास इंटरवल निकलने के बाद मीन के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? क्लास मार्क. क्या निकालते हैं? क्लास मार्क. CM शॉर्ट में लिख देता हूं, क्लास मार्क. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 24.5 और 29.5 को जोड़ना है. तो या तो 0.5 इससे लेके इसको दे दो, या उससे लेके उसको दे दो. इस सपोज करो उसको दे दिया, तो ये पूरा 30 हो गया. 30 और इधर क्या बचा? 24. 30 और 24 54. 54 का आधा 27. अब आप इसकी विड्थ देखो, 24.5 और 29.5 की विड्थ क्या है? क्लास विड्थ क्या है? 5 की विड्थ है सब में. तो 5 जोड़े जाओ, 27 और 5 जोड़े तो 32, 37, फिर 5 42, 47, फिर 5 जोड़ो 52, 57, और लास्ट वाले को एक बार फिर क्रॉस वेरीफाई कर लो. तो इसको 0.5 ये देगा, तो 60 और 54 114. 114 का आधा 57 होता है ना. दैट मीन्स हमने ये क्लास मार्क्स करेक्ट निकाल ली. ये नीचे तो टोटल आएगा ही आएगा. चलो जी, क्लास मार्क के बाद फिर नेक्स्ट कॉलम कौन सा? अज्यूम्ड मीन मेथड पे चल रहे हैं अपन, तो एक अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा क्लास मार्क के बीच में से आपको. तो कौन सा नंबर अज्यूम्ड मीन मानना सही रहेगा इस केस में? 42 का है चौथे नंबर वाला, 1 2 3 4, यानी कि ये 16 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको मान लेता हूं मैं भैया, आप हो अज्यूम्ड मीन. किसी ने और कुछ भी माना था क्या? 47 माना? 47 मानना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि 47 की सीध में फ्रीक्वेंसी देखो, 6 से मल्टीप्लाई करना कौन सा मुश्किल है? आप फ्रीक्वेंसी उसकी,
हाँ नहीं, ध्यान देना है ना बेटा, इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग स्पीडी क्वेश्चंस, है ना। देखो हमको फ्रीक्वेंसी पे नजर डालनी है, किसकी टेबल नहीं आती ये चेक करो। तो 16 की टेबल नहीं आती होगी, 22 की भी नहीं आती होगी, 14 भी, तो इन तीनों में से कोई एक ले लो। अब इतना ऊपर लेना भी सही नहीं रहता, थोड़ा बीच का लेंगे तो 16 लेना सही रहेगा। ठीक है जी, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो अब क्या निकालते हैं नेक्स्ट, डी आई, क्या निकालते हैं, डी आई। ये क्या था, एक्स आई, ये क्या था, एक्स आई, क्लास मार्क क्या था, एक्स आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से वो अज्यूम्ड मीन माइनस करके, फाइन, ऐसे निकालते हैं। चलो भाई 27 में से 42 गए, कितने बचे, कुछ बचे क्या, -15। आगे बोलो। अब ये भी उसी गैप में बढ़ेगा, 5-5 का गैप चल रहा है, तो ये भी 5-5 के गैप में बढ़ेगा, -10 -5, अज्यूम मीन के सीध में 0, फिर 5 10 और 15। कई बच्चे तो इसी को टोटल कर लेते हैं 0, चलो हटाओ। क्योंकि जितना ऊपर है माइनस में, उतना माइनस में नीचे, बीच में 0 है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर क्या, क्यों, शोपीस के लिए है क्या वो, उसको मल्टीप्लाई करो, तो एफ आई इंटू डी आई, 4 से इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 4 इंटू -15 इज -60, 14 इंटू -10 इज माइनस का 140, 22 इंटू -5 माइनस का 110, जीरो वाला देखना ही नहीं, 0, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 10 50, और 3 इंटू 15 वाट 45। तो इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये, इन तीनों को ऐड करने के बाद 80 और 40 125। ठीक है, और उन नेगेटिव्स को ऐड करना जरा, तो ये तो हो गया 200 माइनस का 310। ये आपका रफ में करना है, मतलब माइंड में करनी है कैलकुलेशन। तो -310 और +125, तो ओवरऑल माइनस में आएगा, कितना माइनस में आएगा, 75 तो इसमें से बच गए, और 110 रुपए, वो 110 और 75 185। ठीक है ना भाई, 200 में से 125 खर्च कर दिए, 75 तो यहाँ बच गए, और 310 है तो 110 और एक्स्ट्रा है 185। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये इसका सम भी एक बार करके देख लेना होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही है 70। और कुछ तो करना नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो होता है एक्स बार। फॉर्मूला बताओ अज्यूम्ड मीन मेथड से, a प्लस n-1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही रह गया तू अभी, a प्लस n-1 समेशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, बस। तो a कितना था 42, ये a था भाई, ये a था। तो a इक्वल टू 42 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया था, माइनस का 185 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो इट इज 42 प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, 7 2 जा 14, बचा कितना 45, नहीं कट रहा है यार, 45 का मतलब हो गया 7 6 जा 42, फिर बचता है 30, तो 30 का मतलब हो गया 7 4 जा 20। अच्छा सुनो, जब आपका ये चीज कट नहीं रही हो, सुनो ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी ये चीज कट जाए तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये चीज नहीं कट रही है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करके 42 में जोड़ दो, यही करते हैं। बट इन केस यहाँ माइनस है, तो फिर आपको पता है क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, और फिर अप्रोक्सीमेशन लास्ट में करना है। अगर माइनस है तो अप्रोक्सीमेशन कब करना है, लास्ट में करना है, क्योंकि फर्क पड़ता है, क्योंकि आंसर में फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे एडिशन हो ना बीच में तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो पहले ही अप्रोक्सीमेशन कर दो और जोड़ दो। अगर आप एलसीएम लेके अप्रोक्सीमेशन करोगे और अप्रोक्सीमेशन लेके बाद में जोड़ोगे, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडिशन के केस में, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का केस है, इसलिए पहले एलसीएम लो एंड अप्रोक्सीमेशन लास्ट में करो। 0 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 7 4 जा 28 एंड 1 29 प्लस एंड माइनस 185। सही किया है ना, चेक करते रहना। हाँ जी, 10 में से 5 गया 5, बचता है 3 2 एंड 3 5, बचता है 8 8 में से 1 गया 7 2755 अपॉन 70। अब आप लास्ट में करो अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, चलो 7 से डिवाइड करना है आपको, फिर 0 का तो एक डेसिमल प्लेस बढ़ा देंगे लेफ्ट साइड में, तो 27 से 7 कितनी बार जाएगा, 7 3 जा 21, बचता क्या है 6 65, 7 9 जा 63, बचता क्या है 2 25, 7 3 जा 21। ओके,
डिवाइड पॉइंट 2 डेसिमल प्लेस या सिंगल डेसिमल प्लेस भी बना दो। तो 21 था ना, लास्ट में 40 बचा। 40 का मतलब 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 7 से किया है तो 10 बच गया। अब 10 के लिए आप डेसिमल प्लेस को इधर शिफ्ट कर दो। 39.35 years is the final answer। तो आप 2 मार्क्स दे दो और 1 मार्क्स फाइनल कैलकुलेशन का काट। कितनी है डिपेंड करता है ना, आधा मार्क काट दो। बाकी फॉर्मूला फॉर्मूला सही है ना, ये सब सही है। 1.5 मार्क्स दे दो, आधा काम करके गया। तो इसको तो भूल ही जाओ, ये तो 1 मार्क्स का खत्म ही कर दो। 2 मार्क्स इसके पूरे मिलते अगर टेबल कंप्लीट होती। भाई टेबल अगर अच्छे से कंप्लीट है ना, आगे पीछे मत देखो, मेरी बात सुनो। अगर टेबल वर्क पूरा कंप्लीट है तो 2 मार्क्स टेबल वर्क के हैं और नीचे फॉर्मूला वर्क के 1 मार्क्स हैं। तो अब टेबल पूरी कंप्लीट है 2 दे दो, टेबल अधूरी है उस 2 में से भी कुछ काट लो, और नीचे फॉर्मूला का 1 मार्क है, फॉर्मूला एंड आंसर, उस 1 मार्क में कितनी गलती उस हिसाब से दे दो और काट दो। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, फॉर्मूला सही लगा दिया तो आप, और टेबल सही है, टेबल के 2 मार्क्स मिल गए। नीचे फॉर्मूला सही लगा दिया, फॉर्मूला का 1/4 दे दो, आगे गलत है तो 2 1/4 हो गया। हाँ FIDI निकाल लिया। एक मिनट, टेबल पूरी सही है। अच्छा FIDI वाला कॉलम गलत है ना, पूरा गलत है और फिर भी आंसर सही आ रहा है, कौन है? यस, ऐसा टैलेंट कहां से लाता है? तो फिर आप इसको 1.5 मार्क्स दो आउट ऑफ 3। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया है। देखो उसको कैसे करेंगे, कर दूं डिलीट, कर दूं डिलीट, कुछ नोट डाउन करना है क्या? नहीं, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर किसी ने इसका आंसर ऐसे लिख दिया, सुनना जरा, जैसे 185 डिवाइडेड बाय 70 को पहले सॉल्व कर दिया हो, तो वो वाला केस भी ले लो बेटा। देखो 42 प्लस माइनस माइनस, तो 7 2 जा 14, 45 बचा, 45 बचा यानी 7 6 जा 42, कितना बचा 30 बचा, 7 4 जा 28, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड 26.4 हो जाएगा, सॉरी 2.64 हो जाएगा। और 2.64 को इसमें से माइनस करना जरा, इट इज 6, 9 में से 6 गया 3 एंड 41 में से 2 गया 39.36, तो इतना डिफरेंस आएगा। अगर आप पहले अप्रोक्सीमेशन करें तो, अगर किसी ने ये किया है तो उसे मार्क्स मत काटना, दे देना, बट एग्जाम के लिए ध्यान रखना अगर नेगेटिव है तो पहले एलसीएम लेना, बाद में अप्रोक्सीमेशन करना। ओके, अभी इस टेस्ट पेपर में अगर किसी का 39.36 है, भाई पहले ही अप्रोक्सीमेशन कर दिया और फिर माइनस किया तो उसको मार्क्स दे दीजिएगा प्लीज। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरी बात सुनो, अभी 0.1 का आ रहा है, किसी और क्वेश्चन में 0.5 का भी आ सकता है ना। मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर। टेक्निक क्या होगी कि अगर नेगेटिव है ना तो आप पहले एलसीएम लेंगे एंड लास्ट में अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अगर एडिशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर पहले आप पहले एलसीएम ले लो या पहले अप्रोक्सीमेशन कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलते हैं इस वाले पार्ट पे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? अब देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में हमको क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है, ठीक है, हमको लेस देन क्लास इंटरवल गिवन है। अब आप कहोगे सर ये तो मीडियन का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कोई स्टैंप नहीं लग गया कि ये तो मीडियन का क्वेश्चन रहेगा। उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी है, अब वो कैसी भी दी हो उसकी मर्जी है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है उस हिसाब से अपने को टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से कौन सा कॉलम है, इस कॉलम का नाम मैं कह सकता हूं कि ये तो साहब लेस देन क्लास इंटरवल वाला कॉलम है, और लेस देन क्लास इंटरवल वाला कॉलम है तो फिर ये कॉलम कौन सा है? ये CF है, लेस देन CF वाला कॉलम है। ये क्या है? लेस देन CF वाला कॉलम है। अब लेस देन क्लास इंटरवल के कॉलम से आपको क्या करना है? ओरिजिनल क्लास इंटरवल का कॉलम बनाना है, और लेस देन CF से आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। फाइन,
चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पेस है थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ क्लास इंटरवल, तो इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, चलो पहले ये बना लेते हैं। तो बिलो के आगे जो चीज होती है वो अपर लिमिट होती है कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट। तो ये सारी अपर लिमिट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। और इसके अकॉर्डिंग आप लोअर लिमिट्स बना सकते हो, क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को मद्देनजर रखेंगे। तो ये 10 है तो इधर भी 10, ये 20 है तो इधर भी 20, 30, 40, 50, 60, 70 सो ऑन, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, और ऊपर वाली बच गई तो इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो 0 आ जाएगा। भाई 10-10 का विड्थ रखनी है तो उस हिसाब से इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा लोअर लिमिट। चलो ये तो हो गई ओरिजिनल क्लास इंटरवल। ये क्या हो गई बेटा, क्या हो गई? ओरिजिनल क्लास इंटरवल हो गई, जो अपने को एक्चुअली चाहिए होती है। किसके क्वेश्चन में? मीन के क्वेश्चन में। अब इससे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी। से क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी। तो एक कुछ ट्रेंड बताया था मैंने जो आपको आगे के लिए याद रखना है, कि अगर लेस देन CF गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे। भाई जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान ना दें, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन ऑप्शन में है, कोई गारंटी थोड़ी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में भी ऑप्शन में आएगा, कंपलसरी रूप में आएगा तो करना ही पड़ेगा ना। तो ध्यान दो वहां पे। ठीक है, तो क्या करते थे अपन, लेस देन CF से जब फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो हमको एक कनेक्शन याद था कि लेस देन CF और फ्रीक्वेंसी में पहला पहला एग्जैक्टली सेम होता है। याद है कनेक्शन? फ्रीक्वेंसी से CF बनाते थे तो भी पहला पहला सेम होता था, तो उल्टा करेंगे तो भी तो पहला पहला सेम होगा। अब क्या करेंगे, इनका गैप देखते जाएंगे। इस तरीके का ट्रेंड बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए। अच्छा ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। ठीक है ना, समझ आया? और ऐसा क्यों करते हैं, देखो 10 से कम मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, दैट मीन 0 से 10 मार्क्स लाने वाले भी 5 ही बच्चे होंगे। अब 20 से कम मार्क्स लाने वाले 9 बच्चे हैं, और 10 से कम मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स लाएंगे वो इन दोनों का गैप होगा। अंडरस्टूड है ना? तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो आप फाइनल ट्रेंड याद रखो, इसमें से इसको गैप करो। 9 - 5 4, 17 - 9 इज 8, 29 - 17 इज 12, करो माइनस 16, करो माइनस 15, फिर करो माइनस 10, फिर कर दो 8, फिर से 5, 2। अब इसका टोटल जो है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 85 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लास्ट रो की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमेशा टोटल से मैच करती है। तो ये 85 आना चाहिए। तो करो टोटल, 5 और 4 9 और 8 17 और 2 19 और 6 25 और 5 30 और 8 38 और 2 40 और 5 45, 4 बचे, 4 और 1 5 और 1 6 7 8, आ रहा है 85। ठीक है, तो टोटल मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम सही निकल गया। अब तो क्या ही चाहिए आपको, बस XI निकालो। और मेथड तो मैंने इसमें डिफाइन किया ही नहीं है, यूज एनी मेथड, आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लो। तो क्लास इंटरवल से आप जल्दी से क्लास मार्क निकाल लेते हैं, दैट मीन्स क्लास मार्क का मतलब होता है XI। ठीक है, बोलो क्लास मार्क कैसे निकालोगे? 0 और 10 का आधा 5, और क्योंकि 10-10 का गैप है तो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। लास्ट वाला मैच कर लो, 90 और 100 के बीच में 95 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। लास्ट वाला जरूर मैच कर लिया करें। अब डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं जब मेथड डिफाइन ही नहीं है तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बहुत मशक्कत हो गई हमारी। तो फिर अब दूसरे मेथड्स में जाएं, फिर नए कॉलम बनाएं। ये चीज याद रखना है कि जैसे जैसे अपन नए मेथड्स पे जाएंगे, नए मेथड्स मतलब आगे वाले मेथड्स पे जाएंगे, तो एरर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप कितने भी परफेक्ट हो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। अब द मोर यू आर मेकिंग कॉलम्स, द मोर यू आर गोइंग इनटू एरर्स, मतलब ज्यादा प्रोन हो कि आप एरर्स कर सकते हो। इस कॉलम में बच गए, हो सकता है अगले में कर दो, तो अगला कॉलम बनाओ मत, अगला कॉलम बनाओ मत। तो कोशिश यही करना है कि अपन को अगर ऑप्शन है तो अपन डायरेक्ट मेथड पे स्ट्रिक्ट रहे। FI XI, तो 5 × 5 करूंगा, ये है मेरी FI, ये क्या है मेरी FI। तो 5 देखो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक ही कॉलम में है ना, एक तो एक कॉलम है और एक 3 कॉलम है। ठीक है, एक तो एक कॉलम है और एक
3 कॉलम है तो डायरेक्ट ज्यादा चांसेस है ना भाई, ये जल्दीबाजी में ये कॉलम सही बन गया, हो सकता है डीआई में कुछ गलती हो जाए, हो सकता है उसके बाद यूआई में कुछ गलती हो जाए। और आप क्रॉस चेक करोगे, सुनो मेरी बात, जब आप वापस रिवाइज करते हो फटाफट क्वेश्चन करने के बाद किसी बार टाइम बचता है, कुछ ऐसे विरले स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको मैथ्स का पेपर करने का टाइम बच जाता है, तो वो वापस चेक करते हैं। हाँ तो मैं, हाँ तो अब वापस चेक करोगे ना, जब आप वापस चेक करोगे तो एक तो आपको एक कॉलम चेक करना है, एक आपको 3 कॉलम चेक करना है, फर्क है ना कि नहीं है? ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, बोलते जाओ 60, 25 इंटू 8 200 होगा। अरे यार बड़े बड़े हैं इसमें तो, चलो लेकिन अभी अपने पास टाइम की कमी है तो अपन 12 5 66, 12 थे 36 एंड 6 42। अरे अपनी अपनी चॉइस है फिर 16 5 जा, चलो बोलो 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 80, 16 5 जा 80, रिमाइंडर 8, 16 4 जा 32 एंड 8 400, 15 5 जा 75, रिमाइंडर 7 75 एंड 7 75 एंड 7 80, 15 से कर रहे थे ना, 10 से करो 650 और 8 से करना जरा, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 4 56 एंड 4 600, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 5 जा 40 एंड 2 42, 95 इंटू 2। ठीक है, कर दो ऐड, कर दो जरा ऐड, 5 5 5 3 पंजे 15, एक बचा, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 पहले कर लो 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, बचे 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12 और 8 20, 26 32 36। एक्सक्यूज मी सर। यस सर 16 इंटू 45 720 होएगा। 16 5 जा 80, रिमाइंडर 8, 16 4 जा 32 एंड 8। क्या बात कर रहे हो, 16 इंटू 45 कर रहे हो ना बेटा? हाँ जी, 16 5 जा 80 हासिल के लगे, हाँ 16 4 जा 64, मैं 16 4 जा 32 कर रहा हूँ। ओके हाँ 16 4 जा 64, 64 एंड 8 720। हाँ एक मिनट रुको, पहले क्या किया था अपन ने 400 और अभी क्या आ रहा है इसका आंसर 720, 320 बढ़ाना जरा इसमें, तो 39 39 और 20 और बढ़ा दो। देखो गलती पकड़ के आने के बाद भी स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, इसमें गलती हुई थी, ये 400 लिखा हुआ था मैंने, टोटल ये आ रहा था, तो इन दोनों का गैप कितना है 320, 320 टोटल में बढ़ाओ ना, फिर से क्यों टोटल करने बैठ रहे हो? तो 320 इसमें बढ़ाएंगे तो 300 बढ़ाते ही तो ये हो जाएगा 4095 और 20 और बढ़ा दो, 4095 में 20 और बढ़ाओ तो 4115। फाइन, चलो तो मीन हो जाएगा मेरा x बार इक्वल टू समेशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय, तो 4115 डिवाइडेड बाय समेशन fi कितना आ रहा है 85, 5 से काटना एक बार, 5 8 जा 40, 11 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 17। देखो 17 से डायरेक्ट कट रहा है कि जल्दी से देखो, नहीं कट रहा तो फिर इनडायरेक्टली काटो, 17 4 जा 68। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 82 में से 68 गए तो 14, 82 में से 68 गए तो 14 बचा, 143, 143 से काटना है, बोलो कितनी बार कटेगा? 8 बार। क्या होता है 17 8 जा 136 और उधर क्या था 143, तो 143 में से 136 गया तो 7 7 बचा, 70 हो गया, 70 हो गया तो अगेन 17 4 जा 68, फिर 20 हो गया तो 17 1 जा 17, दिस मच ऑफ मार्क्स अप्रोक्स। किसका करेक्ट है? किसका? ये आपकी कॉपी आपके पास कैसे है? मेरा भी करेक्ट है। अच्छा ठीक, ठीक है, तो 48.41 मार्क्स अप्रोक्स इज द फाइनल आंसर। मैच कर लेना जिस जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और गलतियां देख लेना फिर जो भी है। क्या कर रहा है? ये तो मतलब में गलत है, वो वाला तो बनाया। अच्छा चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या इसमें वाला कॉलम तो बनाया, कौन सा वाला? एफआई वाला, इसको एफआई मान लिया, अच्छा इसी को एफ आई मान लिया, इसी का टोटल कर दिया। इसके भी आधे दो, इस
तो वही तो है, इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसी को ही फ्रीक्वेंसी मान ली। तो हल्का सा भी डाउट नहीं हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में कैसे? बढ़ते हुए क्रम में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। 1 मार्क्स दे दो आउट ऑफ 3। बाकी कुछ तो किया ही है ना उसने, फॉर्मूला लगाया होगा। दे दो 1 मार्क्स दे दो। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 21.4। तो आपको 21.4 अगर गिवन है तो आपको क्या निकालना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई निकालने हैं। फाइन, कैसे निकालते थे? सबसे पहले इसमें अपन मीन निकालने के प्रोसेस पे चलते थे। तो मीन निकालने का प्रोसेस क्या है? क्लास इंटरवल गिवन होता है तो क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क, जिसको आप एक्स आई भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको आपको अरेंज करना है वैसे ओरिजेंटली, बट अभी मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं टाइम सेव करने के लिए। बोल दो जरा क्लास मार्क। 0 और 8 का क्लास मार्क क्या होगा? 4। देन आगे 12 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे 20, फिर आगे 28, फिर आगे 36। ठीक है, टोटल का तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, क्लास मार्क के बाद फिर एफ आई एक्स आई। मैंने कहा था मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आप डायरेक्ट मेथड पे स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है, टू अवॉइड मोर कॉम्प्लिकेशंस। आप डायरेक्ट मेथड पे स्टिक है। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए, बट कोई बात नहीं। तो मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 12x जा 12x, 20 into 10 is 200, 28y, 36 into 9 करना है, करना। 9 6 जा 54, रिमाइंडर 5, 9 3 जा 27 and 5 324। फाइन। और एफ आई एक्स आई का टोटल भी करना होता है, तो ये एफ आई एक्स आई का टोटल करूंगा तो इनको तो अलग जोड़ो, इनको अलग जोड़ो जरा। 324 प्लस 200 524, 524 प्लस 24 548, 548। और उसके अलावा अल्जेब्रिक टर्म्स भी हैं, 12x एंड 28y। 12x एंड 28y को कृपया करके ऐसे ना लिखें कि 12 और 28 40xy। अच्छी बहुत आ रही है, तू ही करता है ऐसे काम, ठीक है। 12x एंड 28y आर टू डिफरेंट टर्म्स। ओके जी, तो ये तो हमने टेबल का सारा काम कर दिया। अब चलते हैं अपने कैलकुलेशन पार्ट पे। हमको गिवन है, देखो टोटल। अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जब आया था आपके एनसीईआरटी में, तो शायद एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन मैंने दे दी 2। तो मैंने फिर आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, चेक करो, मैंने टोटल दिया है, उसमें टोटल नहीं था, उसमें टोटल नहीं था। अगर आपको टोटल देगा तो फिर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी देगा, क्योंकि अगर टोटल दे के अगर एक ही देता तो इसी कॉलम से नहीं निकल जाता एक्स। सिंपल सी बात है, फिर तो आगे बढ़ती नहीं कहानी। तो इसीलिए टोटल दिया है, इसलिए 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 2 इक्वेशंस बनाएंगे हम। समेशन एफ आई वाली इक्वेशन बनाते हैं पहले। समेशन एफ आई करना, 6 + 10 16, 16 + 9 25। तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस वाई। तो समेशन एफ आई है 25 प्लस एक्स प्लस वाई, और एज पर द बुक, ये एज पर द क्वेश्चन हमको गिवन है 40। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 माइनस 25 कितना होता है? 15। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं अपन फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला से, मीन के फॉर्मूला से। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, जो कि गिवन है हमको। मीन कितना है? 21.4। चलो, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास? 548 प्लस 12x प्लस 28y डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना आया? कितना आया बोलो? ये लिखेगा क्या? ये लिखना 40 इक्वल टू 21.4। हालांकि वो लिखेगा तो भी गलत तो नहीं होगा, बट क्यों चीजों को उलझा रहे हो? तो 40 लिख दो नीचे, 40 उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी विल गेट व्हाट? 548 प्लस 12x प्लस 28y इक्वल टू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से डेसिमल प्लेस तो खत्म हो गया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4 and 1 5, 4 2 जा 8। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ कर देते हैं। तो 12x प्लस 28y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 548 को जरा उधर ले जाएं, माइनस करवाएं। 6 में 16 में से 8 गया 8, 14 में से 4 ने 4 में से 4 गया, सही किया है क्या? देखो 8 में से 5 गया, 308 आ रहा है क्या माइनस करने पे? बोलो
Yes, sir. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कुछ कट रहा है क्या? कटेगा इसमें 4 से तो, हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा, तो छोटा बना देते हैं इक्वेशन को 4 से काट के। 4 3 जा, 4 7 जा, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 77। ठीक है जी। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट बोल दीजिए। नो। तो अब आपको लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स पे चल जाना है और इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूं ताकि ये भी 3 बन जाए, 3x बन जाए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी विल गेट व्हाट, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा, ओ 3 15 मतलब 15 3 जा 45। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करें साथ में। तो क्या करूं बोलो? 2 माइनस 3, यस 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो 3x माइनस 3x तो कट गया, कट गया, और 7y माइनस 3y क्या रह गया, 4y इक्वल टू, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाओ, 77 में से 45, 7 में से 5 गया 2 एंड 7 में से 4 गया 3, सही है क्या? तो y की वैल्यू 32/4 विच इज इक्वल टू 8। अब ये 8 जो है इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, तो आपके पास था x प्लस वाई बराबर 15। वैसे तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में भी कर सकते हो, बट छोटी में करो। तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 है इक्वल टू 14, तो वहां से x की वैल्यू आ जाती है 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है क्या? तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 8। अब आप मैच कर लीजिए। चलें आगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का दूसरा क्वेश्चन था मीडियन का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये लो, अब देख लो। यहाँ पे ये गलत कर दिया टेबल भेजना था, तो उसने 8 को गलत कर दिया, जबकि इसमें यहाँ पे ये 5 प्लस एक्स कहाँ से आया पहले तो ये बताओ। इसके प्रेसिडेंट अच्छा मीडियन का किया है क्या? मीडियन का चलने तो दे, मैं कहा कि इसमें तो हमारे तो कहीं 5 प्लस एक्स आया नहीं। हाँ जी, यहाँ पे क्लियर है। चलो मीडियन वाले में करते हैं। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन आ जाए तो ऑप्शन अभी है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ना हो, तो उतना ही इक्वली ध्यान देंगे हम। ऐसा नहीं कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था तो मैं क्यों ध्यान दूं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60। तो इसमें भी टोटल गिवन है, और मीडियन के क्वेश्चन में तो केवल और केवल एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जस्ट उस कॉलम को बना दें और आगे का काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 15, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई रहेगा, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। फाइन, और ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। तो मैच करेगा तो सबसे पहले इसी को मैच करवा दो। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? टोटल से मैच करेगा 60। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 माइनस 45, सीधे ही लिख देता हूं, क्या हो गई? 15 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? मीडियन के तरीके से। तो मीडियन निकालने के लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास बोलो क्या है यहाँ पे? कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास? n/2 करके निकालते हैं, बट इस केस में n/2 कर नहीं पाऊंगा मैं। n/2 तो कर लूंगा, लेकिन 30 से बड़ी क्लास इंटरवल आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये होगी कि ये होगी कि ये होगी, 2-3 में कंफ्यूज रहूंगा, या एटलीस्ट 2 में तो कंफ्यूज रहूंगा ही रहूंगा। तो क्या करेंगे? मीडियन क्लास का दूसरा तरीका देखेंगे। मीडियन ही गिवन है आपको, मीडियन ही गिवन है, बच्चा ही पता है कि ये बच्चा है, तो जाके पूछ लो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये इस क्लास में पढ़ता है, इसमें 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे मीडियन क्लास निकालेंगे 20 to 30। फॉर्मूला लगाओ अब मीडियन का। क्या होता है? क्या होता है? L प्लस माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, एंड दिस मीडियन इज गिवन एज 28.5। ठीक है, तो L
क्या हो जाएगा 20, n/2 60 का आधा कर दो 30, माइनस CF, CF क्या होगा, मीडियन क्लास कौन सी निकली थी हमारी, ये वाली, ये निकली थी ना, तो इससे पिछला वाला CF, इससे पिछला वाला CF कौन सा होगा 5 + x, 5 + x, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर माइनस साइन है। फ्रीक्वेंसी इसी की देखनी है कितनी है 20, और विड्थ भी इसी की देखनी है कितनी है 10, तो ये 0 से तो एक 0 काट दो, और इक्वल टू क्या है ये 28.5। 20 को पहले भेज दो, अभी यहाँ से सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। सपोज करो 20 को पहले भेज दिया मैंने, तो ये 20 यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या हो जाएगा 8.5। अब 2 को भेज दो, तो 2 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.5 × 2 17 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा आपके पास 30, और माइनस का इसको ओपन करो, 30 - 5 - x, और उधर क्या बच गया, इंटू 2 करने के बाद क्या बच गया था 17 बच गया था। 30 - 5 क्या होता है 25 - x = 17, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी, x को तो इधर लो 17 को इधर लो, 25 - 17 विच इज इक्वल टू व्हाट 8। इस 8 को इधर पुट अप कर दो, ठीक है, तो x की वैल्यू 8, 8 + y = 15, विच विल गिव मी y की वैल्यू 15 - 8 इक्वल, या आंसर सेम है दोनों में, पिछले भी 8 और 7 आ रहा था ना पिछले केस में भी, मीन के केस में भी, ठीक है। क्या टेबल सही बना दी, 1 नंबर दे दो, 1 नंबर, आधा नंबर टेबल से बनाने का, आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का। सर x तो सही निकला है, कैसे निकाला, तो इसको इधर भेजेंगे तो कैसे आएगा 7, ये 5 + x, ये 50 कहाँ से आया 50 20 और 20 तो प्लस कर दो 50, 28.5 = 20 + 30 - 5, अच्छा 20 और 30 को जोड़ दिया सीधे ही बिना एलसीएम लिए, तो गलत है फिर तो, ये 2 नंबर ही दोस्त में आप 1 नंबर का, जैसे तैसे तो इसलिए निकाल ली क्योंकि है ना एक ही क्वेश्चन था ऐसा, तो रट गया होगा कि इसका वैल्यू 8 और 7, कौन है रट के गई थी भाई 8 और 7 इसकी वैल्यू, तो 8 तो लाना ही है। इसमें पीछे करो, टेबल वगैरह सही है, 2 नंबर दो, आपने भी 2 दिए ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल जाना है क्या यस सर। शाम को करें फिर बाकी एनालिसिस आफ्टर 6:30, ठीक है, तो फिर शीट्स मेरे को दे जाओ, रिमेनिंग एनालिसिस वी विल डू इन द इवनिंग सेशन। यहीं आओ ना, ये मैं चेक करूंगा बैठ के, हाँ ठीक है, तो अभी के लिए काफी है, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द इवनिंग सेशन 6:30 पे आना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर टेस्ट पेपर, बातें बंद, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। कपिल नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड 400 पीरियड्स। ये इसका एलेबोरेशन सब मैंने क्लास के टाइम समझा दिया था। सो बात की एक बात है कि आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है, इस डेटा का क्या निकालना है, मोड निकालना है, और मोड निकालने के लिए पहले क्या निकालना होता है, मॉडल क्लास निकालनी होती है। और मॉडल क्लास कैसे निकलती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा मैं कॉलम क्यों बना रहा हूँ, कॉलम तो बनाना ही नहीं होता इसमें, मोड ही तो अकेला क्वेश्चन है जो जिसमें ज्यादा कुछ एटीट्यूड नहीं है, जैसा है उसी में खुश है वो, है ना। चलिए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ है 20, तो 40 to 50, दिस मस्ट बी द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, है ना, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। दिस विल बी माई मॉडल क्लास, दिस इज माई मॉडल क्लास, ठीक है जी। तो मॉडल क्लास के हिसाब से, मॉडल क्लास मिल गई, जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। मोड को किससे डिनोट कराते हैं, कैपिटल Z से, कैपिटल Z इक्वल टू बोलो L प्लस F1 माइनस डिवाइडेड बाय, हाँ 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 H, ओके। चलो तो लोअर लिमिट तो होगी मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट यानी कि 40, F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 20, और F0 मतलब इससे पिछली फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 12, 2F1 यानी कि 2 × 20, और F0 यानी 12, और F2 मतलब इससे अगली फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 11, और इनटू
हाइट मतलब विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, दैट मींस 10। सॉल्व करते हैं। 40 प्लस, तो अपनी अपनी शीट्स में देखते जाओ और जल्दी जल्दी करते जाओ। 20 माइनस 12 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 कितना होता है 40, माइनस 12 और 11 कितना होता है 23 होता है, इंटू व्हाट 10। तो 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 23 कितना होता है 17। हाँ ठीक है, 17 इंटू 10 करना है। तो इट इज 40 प्लस 8 इंटू 10 कितना होता है 80 बाय 17। अब अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। 40 प्लस 17 4 जा 68, कितना बचा 12, और पॉइंट लगा दूंगा 120 हो गया ये। आगे बोलो 120 हो गया, कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स। 14 17 7 कितना होता है 119, और ये कितना आ रहा था अपना 120 आ रहा था। तो 2 डेसिमल प्लेस तक कर दो। चलो कितना बचा 1 बचा, तो 1 और 0 तो 10 ही हो जाएगा, तो फिर 4.7 ही रहने दो, क्योंकि अगर लगाओगे तो भी 0 लगेगा, है ना। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेशन करने के बाद, यानी कि 44.7। एंड यूनिट क्या लगाओगे, नंबर ऑफ कार्स थी ना, कार्स अप्रोक्स। हाँ अप्रोक्सीमेशन किया है तो अप्रोक्स लिखना जरूरी है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी। अरे मार्क्स मत काटो। वही बात है सर, मैं हाँ क्या, इधर 44.9 निकाला और इधर अरे अलग अलग ऐसे बोलो ना। तो उसने कैसे निकाला, क्या गलती की चेक करो ना। 8/10 80/17 गलत किया है ना, ये नीचे के 2-3 लाइन में गलती है, तो आधा मार्क्स काट दो। और आधा मार्क्स काट, हाँ लास्ट में कैलकुलेशन में गलती है ना, आधा नंबर काट दो। सर पॉइंट के बाद अगर इधर वाला ज्यादा होता तो उसको एक ही मानते ना, एक एक्स्ट्रा मानते। पॉइंट के बाद अगर इधर वाला 99.9 होता है तो उसको हाँ 100 मानते हैं। हाँ तो सही तो है, तो 6 तो है ना, 6 को तो 7 ही मानेंगे। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है, तो इजी था, दैट वाज एन इजी वन, तो बच्चा क्वेश्चन था। फोर्थ, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ विलेज। अब आपको निकालना है मीडियन यील्ड पर हेक्टेयर। अब ये प्रॉपर मीडियन निकालने का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है पूरे टेस्ट में प्रॉपर मीडियन निकालने का। तो जैसे उसमें हम मॉडल क्लास निकालते थे, ऐसे इसमें क्या निकालना पड़ता है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकलती है, विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। So first of all, let's find out the cumulative frequency of this frequency distribution table. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको टोटल पहले लगा लेना है, क्योंकि वो क्रूशियल है। टोटल बोलो, टोटल करता हूं, 2 और 8 10 12 16, 16 और 8 24 और 6 30, बचे 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, 100 है। ठीक है, 100 फार्म्स ऊपर गिवन ये देखो। ओके चलो CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो 2 पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फिर अगली अगली ऐड करे जाओ। 2 + 8 10, 10 + 12 22, 22 + 24 46 + 38 84 + 16, और लास्ट वाली टोटल से मैच करती है, मैच कर गई, हो गई बल्ले बल्ले। क्यों, और क्या चाहता है, इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है ना। ओके चलो अब मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n/2, दैट इज 100/2, दैट इज 50। अब मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या होती है, वो क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो एग्जैक्ट 50 हो या 50 से जस्ट अबव हो। तो 50 तो एग्जैक्ट किसी की मिलती नहीं है ना, तो केवल मिथ्या है कि 50 मिल जाएगी, पर मिली नहीं आज तक, जस्ट अबव ही देखनी पड़ती है। तो 50 से जस्ट ऊपर का है 84 है, दैट मीन्स दिस इज माई मीडियन क्लास, दिस इज माई मीडियन क्लास। कौन सी 70 से 75। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन का m फॉर्मूला वाइज होता है L+, बोलो फॉर्मूला याद है किसी को, -CF / F × H। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 70, 70, n/2 की वैल्यू ऊपर निकाल के बैठे हो 50, CF इससे पिछली वाली लेनी है यानी कि 46, और फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की लेनी है, दैट मीन्स 38, और विड्थ भी उसकी खुद की लेनी है। 70 और 75 का गैप कितना होगा 5 का। फाइन, 70 + 50 में से 46 गया तो 4/5
38 into 5, 2 से 2 से 19 टाइम्स, दैट मीन्स 70 प्लस 10 by 19, 10 by 19 को सॉल्व करना जरा, 1.9 लिख दूं क्या? हाँ, मत लिख देना ना। हाँ, 10 by 19 सॉल्व करो चलो। तो 0.100 हो गया, 19 5 जा 95, बचा 50, 5 बच गया, 50 हो गया, 50 हो गया तो 19 2 जा 38, 0.52 सॉरी 70 भी तो ऐड होगा ना, 70 प्लस 0.52 अप्रॉक्स, so it is 70.52 watt production yield in kilogram per hectare, तो किलोग्राम पर हेक्टेयर अप्रॉक्स। और फिर आगे का तो गलती होगा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गलती कर दी तो 1.5 मार्क्स दो। अच्छा, उल्टा ही कर दिया, 1 मार्क्स दो उसमें, तो जिसने तो पूरा ही गलत किया, 1 मार्क्स तो ओनली। एग्जैक्ट तो निकाल भी नहीं सकते ना, अभी और चलेगा, वो तो टर्मिनेटिंग है, 19 से डिवाइड कर। अच्छा 5 आना चाहिए था, इसने 9 निकाला है, तो गलती है तो, है ना, तो फिर आप आधा मार्क्स काटो। हाँ जी, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? नो। 70.52 किलोग्राम पर हेक्टेयर अप्रोक्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में 2 पार्ट थे, दोनों करने थे सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया है जान करके, ठीक है ना, ऑल्दो आपके कोर्स में नहीं है अनग्रुप डेटा, सारा ग्रुप डेटा है आपके कोर्स में, बट बिकॉज आ जाए तो एक आध क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना चाहिए, आना चाहिए। मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स मीन इज दिस एंड मीडियन इज दिस, तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था मीन मीडियन मोड का, याद है क्या? मीन मीडियन मोड कैसे सिखाया था रिलेशन, सपोज करो आप तो गए भूल, तो मीडियन को उठाओ पहले, बीच वाले को उठाओ, ठीक है, इक्वल टू, और इधर रख दो मीन, इधर रख दो प्लस, इधर रख दो मोड, और अब असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखूंगा, 3 2 और 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 इंटू मोड मीन्स मोड। चलो अब आपको क्या क्या गिवन है, मीन गिवन है और मीडियन गिवन है, और क्या पूछ लिया, मोड। 3 इंटू मीडियन कितना गिवन है, 137 इक्वल टू 2 इंटू मीन कितना गिवन है। तो ये क्वेश्चन तो आपके कोर्स में याद रखना, ये जो अभी अपन कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाला फिर भी कह सकते हो कि कोर्स में नहीं है, क्योंकि उसमें अनग्रुप डेटा का कुछ भी कह रहा है। हाँ, तो इसको मतलब सीरियस लेना इस क्वेश्चन को। सैंपल पेपर में है लेकिन नहीं आएगा बोर्ड में, बहुत ही ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 3 जा 9 and 2 11, रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 and 1, 411 आ रही है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 1, 2 7 जा 14 7, 274.1 प्लस वाट, मोड, और मोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 274.1 उधर चला जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 411 माइनस 274.1, तो 9, 10 में से 4 जाते हैं 6, फिर 10 में से 7 जाते हैं तो 3, और 3 में से 2 जाते हैं 136.9 यूनिट्स। मैच करो, देखो इजी सा क्वेश्चन था, 1.5 मार्क्स का ना, आ गए। फॉर्मूला गलत है, आंसर सही है। हाउ कैसे 136.975 है ना, तो आंसर सही कैसे हुआ, अपना तो एग्जैक्ट 9 है, ये कोई अप्रोक्सीमेशन तो नहीं, कोई अप्रोक्सीमेशन है, फिर भी फॉर्मूला तो गलत है ना, फॉर्मूला तो गलत है, कैलकुलेशन भी गलत है, कैलकुलेशन भी गलत है, तो क्या करना है फिर, 1 नंबर दे दो, सही कैसे, एक अच्छा 1.5 का था, सॉरी आधा नंबर दो फिर, तो 1.5 में से तो आधा ही लगेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिलती है कि मीन मीडियन मोड में से कोई भी 2 चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी 2 चीजें, या तो मीडियन और मीन देके मोड पूछ लिया, जैसे इसमें कल को मोड और मीन देके मीडियन पूछ ले, या फिर मोड और मीडियन देके मीन पूछ ले। रिलेशन क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस सिंगल मोड, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब अनग्रुप डेटा है और मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस गिवन है कितना, 24, ये 24 इसका मीडियन है, और ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, और ये भी गिवन है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी अनग्रुप्ड डेटा की मीडियन की बात करते हैं तो पहला काम ही ये करना होता है कि उन ऑब्जर्वेशन को किस में अरेंज करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है किसमें,
असेंडिंग ऑर्डर में। चलो अब फॉर्मूला क्या था, पहले काउंट करना पड़ता है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 10। और 10 क्या है, एक क्या है, एक इवन नंबर, क्या है एक। और इवन नंबर के केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन n बाय 2 वा, या तो हिंदी में याद करो n बाय 2 वा, जैसे तीसरा टूवथ, और फिर आगे n बाय 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू है 10, तो 10 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, फिर n की वैल्यू अगेन 10, तो 10 बाय 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2। 10 बाय 2 क्या होता है 5, th और ऑब्जर्वेशन लगाना मत भूल देना। 10 बाय 2 क्या होता है 5 प्लस 1 6, th और ऑब्जर्वेशन लगाना मत भूल जाना, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना करने के बाद कई बार हड़बड़ी में बच्चा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 11 बाय 2 करके आ जाता है और 5.5 लिख के आ जाता है। अरे 5 प्लस 6 नहीं जोड़ना, पांचवा और छठा ऑब्जर्वेशन जोड़ना है जो ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो पांचवा और छठा स्टार्टिंग से गिनो, 1 2 3 4 5। पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या है x प्लस 2, प्लस छठा उसके अगला ही होगा x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x 2x, 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 2। 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा x प्लस 3 यूनिट्स। अब ये हमारा मीडियन आ गया, और उनका मीडियन क्या हो, उनका मीडियन है 24, हमारा मीडियन क्या है x प्लस 3। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो, हमारा मीडियन कैसा हो 24 के जैसा हो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 24, तो 3 उधर जाएगा, 24 माइनस 3 क्या बनेगा, इट विल गिव मी x की वैल्यू 21। द वैल्यू ऑफ x पूछी थी, वैल्यू ऑफ x इज 21। ठीक है, क्लियर। अच्छा क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई करो, 21 प्लस 2 यानी कि ये ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 था ना, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 21 प्लस 2 यानी कि 23, और अगला क्या हो गया कॉमा 25। तो अब आप खुद देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 11 12 14 18 23 25 30, असेंडिंग ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ब्रेक। और जब आप इसका मीडियन निकालोगे तो 23 और 25 का एवरेज लोगे तो 24 आ जाएगा, आएगा ना। तो क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आंसर सही है। क्लियर है। सो दिस वाज स्टैटिस्टिक्स फॉर यू। अब आप फटाफट से मार्क्स बता दीजिए हमको। 60 12 आउट ऑफ 15, वेरी गुड। अवनी 14, वेरी वेरी गुड। दीपेश 14, वेरी गुड, क्योंकि तेरे से 15 एक्सपेक्टेड है। नॉनी 9, गुड, और अच्छा करो। भव्य कौन सा मुहूर्त निकलवाऊं अब तेरे लिए, बता कब पढ़ना शुरू करेगा। इससे इजी चैप्टर नहीं है, शिवम को भी आता है, तो वो एग्जाम देने नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन आता है उसको, पता है मुझे। रिया 12, वेरी गुड रिया। निशिता 14, निशिता ओनली वेरी गुड ही बोलूंगा, 15 चाहिए मुझे। हाँ और बोलते जाओ। सोनाक्षी 11, वाई किसके, एंजल 5.5। निहारिका आप भी बताओ कौन सा मुहूर्त निकलवाऊं आपके लिए, आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बोलो निहारिका। तो कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है बेटा, इट्स हाई टाइम, बोर्ड्स आ गए अब, तो अब कब सुधारेंगे हम, प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाँ नेक्स्ट अंशिका 9, अंशिका 9, अंशिका विश्वास नहीं हो रहा अंशिका को। हाँ नेक्स्ट, बस हो गए सब। अनुष्का 5, हाँ दिव्यांग 8, और थोड़ी मेहनत कर, कम से कम 10 अबव तो जाओ। 15 कहता हूं ना मैं, तुमको कहता हूं, उसको कहता हूं। हाँ चलिए ठीक है, तो निकलो, अब निकलो, रात हो गई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।
and bye.